हेलो एवरीवन, आप सबको नए नए साल की हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, मुझे नहाना बाकी है। कुछ घर के थोड़े बहुत काम किए, एक शॉर्ट अपलोड किया था मैंने। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से बात करने आई अंदर की, एक रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, आप लोगों को विशेस पर्सनली कर देती हूँ। तो बस वही बोलने के लिए मैं आई थी। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैंने अभी ये व्लॉग शुरू किया है, अराउंड 5 बज रहे होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। अभी मैं कुछ काम निपटाऊंगी, बर्तन पड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए। अच्छी बात यह है कि मैंने हाउस हेल्पर लगा ली है, तो कल से मेरी घर पे हाउस हेल्पर आएगी, झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देगी। तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और सेकेंड है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये साल बहुत ही खुशहाली से जाएगा। और यही उम्मीद है कि हम अगले साल फिर इसी उत्साह से अगले साल भी एक दूसरे को विश करेंगे। तो फ़िलहाल तो बस मैं आ गई थी किचन में, मैं इन सारे बर्तनों को मांज लूँगी। और पता है मेरी मोटिवेशन क्या थी यहाँ पर बर्तन मांजने की। एक्चुअली आप लोग यकीन नहीं करोगे, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का ना कुछ काम करने का मन नहीं करता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन कॉज मुझे ये व्लॉग शूट करना था। कई बार ना जाने अनजाने में ही हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। मुझे क्या मोटिवेशन आई कि यार मुझे व्लॉग शूट करने हैं, तो व्लॉग के लिए कंटेंट भी चाहिए। और होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई एक इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा कुछ काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ वैसे भी। तो क्यों ना मैं व्लॉग शूट कर लूँ, और इसी बहाने मेरे ये सारे बर्तन में बन जाएंगे। और सच में ऐसा ही हो गया, ऐसा उत्साह मेरे अंदर भरा और मैंने ये सारे बर्तन मांज डाले। एंड देन उसके बाद जब मैं थोड़ी चार्ज हो गई, तो फिर मैं आ गई घर के कामों को निपटाने के लिए। थोड़ा बहुत ही टेबल गंदा हो रखा था, तो मैंने इसको क्लीन किया। थोड़ी बहुत मस्ती भी की मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ। हाय एवरीवन, बाय। बस तो फिर मैं वापस जुड़ गई कामों में, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ डस्टिंग करी। और ये जो टॉकिंग कैक्टस है ना, बहुत ही फेमस, ये वामिका मेरी फ्रेंड लेकर आई थी जेडन के लिए। स्टार्टिंग में तो वो बहुत डरा इससे, लेकिन अब तो वो इसको पकड़ के ना इसकी पूरी मुंडी मरोड़ देता है। तो ऐसा हो गया है। और ये जो बैंगल्स देख रहे हो ना, एक्चुअली मैंने ना लास्ट ईयर परचेज़ की थी करवा चौथ पे। और ये बैंगल्स ना मैंने पहनी ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, मुझसे ना ये बैंगल्स पहने नहीं चाहती, सच्ची बताऊँ तो। एक छोटा मोटा कड़ा वगैरह मैं पहन लेती हूँ, लेकिन बैंगल्स में इतना पहन नहीं पाती। तो ये निकाल के मैंने साइड रख ली है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसका क्या करूँ। तो बस यही छोटे मोटे काम करने के बाद मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने। 5:30 बजे का टाइम होगा, और मेरे गले में ना काफ़ी दर्द और खराश हो रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मसाला वाला चाय पीते हैं। लेकिन जब मसालादानी खोल के देखा तो उसमें मसाले नहीं थे। फिर वही सब भर दिए मैंने फटाफट। मेरे पास ये ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये मुझे लेना पड़ेगा। और ये जाने के नीचे। तो जितनी देर में चाय बॉईल हो रही थी, मैंने भिंडी निकाल ली। मैंने कहा चलो रात के डिनर की तैयारी भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत लगे हाथ। भिंडी निकाल के मैंने उसको डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया पानी में। तो इतनी देर में जब ये काम मैं कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, नहा लो, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मेरे को बहुत लेट हो गया था नहाने के लिए। और लेट करती तो शायद और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो उसके लिए फिर मैं नहाने चली गई, और उन्होंने चाय देख ली थी।
और बस यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ। और एक्चुअली ना मैंने ना अभी रिसेंटली अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन किया था। और जब आपका ड्रेसिंग टेबल बहुत साफ़ सुथरा हो ना, आपको ना उसमें से प्रोडक्ट्स निकालने का बहुत मज़ा आता है। पता नहीं आपको ऐसा होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मुझे साफ़ सुथरा अगर ड्रेसिंग टेबल हो या इनफैक्ट कुछ भी, अलमारी हो, फ्रिज आपने साफ़ किया हो, या कोई भी चीज़ आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हो, जब आप उसको यूज़ करते हो ना, उसकी यूटिलिटी इतनी अच्छी लगती है, ऐसा मज़ा आता है एकदम उसमें काम करने का। तो ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छे से क्लीन हो रखा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया उससे सामान निकालना, रखना। और मैं ये ध्यान रख रही थी कि मैं उन चीज़ों को ना वापस सही जगह पे रखूँ, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं और हम फट से उसको ना गंदा करना नहीं चाहते, बिकॉज़ मेहनत बहुत लगी होती है। मुझे बहुत टाइम लगा था, कम से कम मैंने 1.5-2 घंटा लगाया था उसको डीपली क्लीन करने के लिए। तो मैं काफ़ी ध्यान दे रही थी। बस मैंने फटाफट फ्रेशन अप हो गई थी, और बीच में मेरा बेबी आ रहा था, आपने देखा ही होगा, पीछे पीछे झांक झांक के वो शीशे में देख रहा था। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप भिंडी लेके आते हो ना, भिंडी को थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए आप पानी में डिप करके रखो, तो जो भी मिट्टी की परत होती है ना भिंडी के ऊपर, वो पिघल के पानी में आ जाती है। अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखा रही थी इसमें कि कितनी मिट्टी तैर रही थी एक्चुअली। और ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने नॉर्मल भिंडियों को ऐसे ही वॉश करके खाया है, बट कई बार ऐसी ज़िद्दी मिट्टी होती है जो जनरली वॉश करने से भी नहीं निकलती। तो बेस्ट ही होता है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको सोक करके रख लो। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस तो फिर इवनिंग की चाय थोड़ी देर मैंने बैठ के आराम से पी ली, और मेरा बेबी सामने से मेरे को देख रहा था। एक्चुअली मैं उसको देख रही थी, वो खेल रहा था नीचे, तो बीच बीच में ना स्माइली पास कर रहा था मुझे। और बहुत ही क्यूट लगते हैं ना बच्चे जब ऐसे स्माइल पास करते हैं आपको, तो मैं उससे बात भी कर रही थी बीच बीच में। ये रहा हमारा क्रिसमस ट्री, जिसको हम कल परसों निकाल देंगे। इसका टाइम हो गया है पूरा। बहुत ही प्यारा लगता है क्रिसमस ट्री। एंड ये क्यूट स्नोमैन। तो बस अभी मैं वॉक लेके आती हूँ। थोड़े बहुत काम किए हैं, थोड़े बहुत अभी भी पड़े हैं। छोटा बच्चा है तो बहुत चीज़ें रह जाती हैं, जो मदर्स हैं वो समझती होंगी इस बात को। तो बस अभी छोटा सा एक वॉक लेके आएंगे, खुद की हेल्थ भी देखनी होती है। जिस दिन क्रिसमस था ना, उस दिन मैंने जो व्लॉग शेयर किया था आप लोगों से, उस दिन रात को मैंने पिया था कोल्ड ड्रिंक। तो स्प्राइट पी थी, बहुत ठंडी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ मुझे गले में उस दिन से ही खराश सी हो गई है। और आज आप देख लो, आज फर्स्ट हो गई है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मेरे गले की खिचखिच गई नहीं है। मैं हालांकि मेडिसिन भी ले रही हूँ बट बात करने के बाद ना हर बार यही हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस। तो चलिए अब चलते हैं, छोटा सा वॉक लेके आते हैं, एंड देन फिर आके कुकिंग वगैरह करेंगे, डिनर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। भिंडी बनना हो गया है कैंसल, अब बनेगी गोभी। तो एक्चुअली में होता है ऐसा ही है कि हम प्लान तो कुछ करते हैं और हो कुछ और ही जाता है। तो हस्बैंड ने बोला कि भिंडी नहीं खानी, 1 जनवरी है, कौन भिंडी खाता है, ये उनका डायलॉग था। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ और ही बना लेती हूँ, तो बताओ क्या खाओगे। तो कहते गोभी बना दो, अच्छी वाली गोभी, मसाला गोभी बना दो। मैंने कहा एक काम करती हूँ, मटर पड़े हैं मेरे पास, तो मैं गोभी मटर बना दूँ, गोभी मटर गाजर बना दूँ। तो कहते हाँ ठीक है, वो मैं खा लूँगा। तो फिर मैंने गोभी मटर गाजर बनाई थी, और उसके साथ मैंने बनाई थी चावल की रोटी। मैंने रेसिपी तो शूट नहीं की है, बट मैंने आपको ऐसा रफली थोड़ा बहुत दिखा दिया है कुकिंग करते हुए। और बस मेरा खाना बनके तैयार है। तो ये थी हमारी थाली, जिसमें थी गोभी मटर गाजर की सब्ज़ी, चटनी, चावल की रोटी, थोड़ा सलाद रखा था और दही था। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।